कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू डे क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पद्यांश खंड का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप, दैट मीन्स कैकेयी का पश्चाताप। तो इस चैप्टर की ये आपका सेकंड लेक्चर, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि ये जो आपका चैप्टर है इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख के आइए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो हाफ पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीडियो फर्स्ट में एंड आज इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का पूरा एकदम खात्मा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो से जो आपका कैकेयी का अनुताप है वो एकदम पूरा खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैकेयी का जो अनुताप वो लिखा है किसने, थोड़ा जान लेते हैं। तो कैकेयी का जो अनुताप वो आपके मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है और जो आपके कौन है, राष्ट्र कवि, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है। तो आज हम उसी से आएगा स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके जो ऊपर का था वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में एंड अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा, पहले आप उसको देख के आइए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था, हाँ कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ यहाँ तक हमने इसको, मिल नहीं रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, तो उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। तो अब हमको यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। इसके जो ऊपर का है वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान से आराम से सुनिएगा, पूरी की पूरी थ्योरी आपकी रामायण की है। जब कैकेयी और भरत अयोध्यावासी गए थे राम को वनवास से घर वापस लाने के लिए, तो वही जो कैकेयी अपना पश्चाताप करते वो बताती है, उसको गिल्टी फील, तो उसको रियलाइज होता है कि उसने ये गलत हुआ है और सबको जानने के इसके पीछे की स्टोरी क्या है क्या नहीं, तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट को देख के आइए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकारे। तो सनक्षत्र मतलब नक्षत्र, मतलब होता है आपके तारे, और सा मतलब होता है साथ, मतलब तारों सहित, अर्थात तारों के साथ। शशि मतलब होता है चंद्रमा, निशा मतलब होता है रात्रि, ओष मतलब आपने देखा होगा जो ओष की बूंदे जो पड़ती हैं। जो वातावरण था, जो आपका माहौल था वो कैसा था, रात का माहौल था, ठीक है। चांदनी रात थी, चांदनी बढ़िया छिटकू थी, चारों तरफ आपके तारे जगमगा रहे थे, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती। जो आपकी चांदनी रात थी, उस सभा में चांदनी रात जो है वो तारों के साथ ओष टपका रही थी। क्लियर। चांदनी रात, शशि निशा मतलब चांदनी रात क्या कर रही थी, तारों सहित क्या कर रही थी, अपने ओष को टपका रही थी। मतलब उस समय जो वातावरण था वो क्या हो रहा था, ओष टपक रही थी वहां पर। चांदनी रात, तो चांदनी रात वो तारों के साथ ओशों को टपका रही थी। रोती थी नीरव, नीरव मतलब होता है शांत, सभा मतलब सभा, हृदय ठपकाती। और वहां पर जो सभा बैठी हुई थी, जो शांत सभा शांत क्यों बैठी हुई थी, क्योंकि जो कैकेयी है वो अपनी बातों को रख रही थी, ठीक है। तो जितनी सभा थी वो सारी शांत थी, जो कैकेयी अपनी बातों को रख रही थी। तो जितनी भी वहां पर सभा थी वो सब के सब शांत थे और कैकेयी की बातों को सुन रहे थे। समझ में आ रहा है, कैकेयी की बातों को सुन रहे थे। तो जो शांत सभा थी वह कैकेयी की बातों को सुन करके अपने हृदय को थामते हुए भी रो रही थी। तो आप लोग इन दोनों लाइनों का मतलब समझो। किसमें लिखा है कि जो चांदनी रात है वो तारों के सहित ओस को टपका रही थी और जो शांत सभा है वो अपने हृदय को थामते हुए रो रही थी। तो मतलब क्या है कि जो कैकेयी थी बहुत ही मतलब भयानक रानी थी, बोल सकते हैं। भयानक का मतलब ये नहीं कि देखने में भयानक थी, मतलब ये था कि दृढ़ थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की थी। तो आज वह रो रही थी, अब पश्चाताप कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे जो कैकेयी पश्चाताप कर रही है, अपना पश्चाताप करते हुए रो रही है, तो ठीक वैसे ही जो चारों तरफ का पर्यावरण, जो आपका वातावरण था, मतलब जो आपका मौसम था, वो भी ओस के रूप में क्या अपने आंसू टपका रहा हो। शॉर्ट में समझिए कि इन लाइनों के माध्यम से जो हमारे कवि हैं वो हमको ये बताना चाहते हैं कि जो रानी कैकेयी ये अपने पश्चाताप करती हुई रो रही है, तो मौसम को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो चांदनी रात वो तारों सहित आंसुओं के रूप में ओस टपका रही है। मतलब जो ओस टपक रही है अर्थात वह क्या हो रहा है, आंसू टपक रही है। और जो शांत सभा थी वह भी कैकेयी के पश्चाताप को देख करके, है ना, वो इतने तरीके से रो रही थी, है ना, इमोशनल हो रही थी, अपनी बातों को रख रही थी। तो उनको भी दुख हो रहा था कि भाई जो इतनी भयानक जो रानी थी जिसने कभी रोया नहीं है ना, सभी पर हावी रही है वो, तो आज वह खुद रो रही है ना। तो वही है कि इसमें बोलते हैं कि जो चांदनी रात थी वो तारों सहित ओस के रूप में अपने आंसू टपका रही थी और जो शांत सभा थी वह भी अपने हृदय को थामते हुए कैकेयी के पश्चाताप को देख करके रो रही थी।
क्लियर। आगे लिखा है उल्कासी। उल्कासी मतलब उल्का पिंड के समान। उल्का पिंड क्या होता है? टूटता हुआ तारा होता है, उसको हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है। टूटते हुए तारों को उल्का पिंड बोलते हैं। तो बोलते जो उल्कासी रानी अर्थात जो रानी कैकेयी थी वो दिशा दीप्त करती। दीप मतलब क्या होता है? प्रकाशित करती थी। तो जो उल्का पिंड के समान जो रानी है वे आज क्या कर रही है? चारों तरफ प्रकाश बिखेर रही है। क्या करी? प्रकाश बिखेर रही है। मतलब क्या है कहने का इस लाइन का कि जिस रानी ने अपने वरदान से, मतलब दशरथ से उन्होंने वरदान मांगा था, तो जिस रानी ने 2 वरदान से क्या किया था, पूरे सभा में पूरी जो अयोध्या वासी थी वो पूरे दुख से भर गई, सिर्फ रानी कैकेयी की वजह से। क्यों भर गई थी? क्योंकि उस दिन आपके राम का राज्याभिषेक होना था, सभी सभा खुश थी, पूरी अयोध्या वासी खुश थी। लेकिन उसी क्षण क्या होता है, जो आपकी रानी महारानी कैकेयी जी हैं वो दशरथ जी से वरदान मांग लेती हैं कि राम को वनवास भेज दिया जाए और क्या बोलते हैं, भरत को राजा बना दिया जाए। तो राम वनवास आ जाते हैं और वहां पीछे आपके राजा दशरथ की डेथ हो जाती है, मतलब वो मर जाते हैं। तो अयोध्या में पूरा क्या भयानक माहौल हो जाता है, चारों तरफ रोने धोने का माहौल हो जाता है। तो वही बोलती हैं कि जो उल्का पिंड के समान जो रानी थी ना, वह उसने क्या किया था, अपने वरदान से, उल्का पिंड के समान रानी कैकेयी ने अपने वरदान से, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेटे के स्वार्थ के लिए पूरी अयोध्या वासी में दुख का माहौल कर दिया था। और आज वही रानी उल्का पिंड से जो रानी, आज वह अपने पश्चाताप से, अपने पवित्र वचनों से, अपने पवित्र बोलचाल से पूरी दिशा को प्रकाशित कर रही है। क्लियर। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, खेद मतलब होता है दुख। और जो रानी कैकेयी थी, आपको पता है वही सब उल्का पिंड के समान थी, मतलब बहुत ही ज्यादा रूडली टाइप की थी। तो आज जो वही रानी है, वो जो सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, तो उनके मन में भय और कहीं ना कहीं आश्चर्य और कहीं ना कहीं उनके मन में दुख भर रही थी। आश्चर्य क्यों भर रही थी? क्योंकि सबको लग रहा था कि जिस रानी ने राम को वनवास भेज दिया था, आज वही रानी उनको वापस घर आने के लिए बोल रही थी। वो आश्चर्यजनक हो रहे थे, उनको आश्चर्य लग रहा था कि जिस रानी ने राम को वनवास भेज दिया था, आज वही रानी उनको वापस जाने के लिए बोल रही है। और कहीं ना कहीं सभा को दुख भी हो रहा था कि अगर ये सब ये ना करती तो आज रानी कैकेयी को इतना बड़ा पश्चाताप ना करना पड़ता। तो वही बोलती है कि उल्का पिंड के समान जिस रानी ने अपने वरदान से, अपने वरदान मांगना अर्थात अपने स्वार्थ के कारण पूरी अयोध्या वासियों को दुख से भर दिया था, आज वही जो रानी है अपने पवित्र वचनों से, अपने पश्चाताप से सभी सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी की दिशा को प्रकाशित कर रही है और सब में भय और आश्चर्य और दुख भर रही है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या कर सकती थी मरी मंत्र दासी? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो रानी कैकेयी है वे अब मंत्रा को गाली देती है, क्योंकि मंत्रा ने ही कैकेयी को भरा था कि ऐसा ऐसा है ना, तुम्हारे पुत्र को राजा नहीं बनाया जाएगा तो ये हो जाएगा। तो मंत्रा ने क्या किया था, रानी के कान भरे थे, कैकेयी के क्या भरे थे, कान भरे थे, उकसाया था उसको। ठीक, तो बोलती है कि क्या कर सकती थी मरी मंत्र दासी? तो वह मंत्रा को गाली देते हुए बोलती है कि जो मंत्रा थी बहुत तुच्छ दासी थी, वो 2 कौड़ी की दासी थी, वह मेरा क्या कर सकती थी? मतलब बोलती है कि क्या कर सकती थी मरा मंत्र दासी, जो मरी मंत्र दासी अर्थात जो दासी थी जिसने मेरे को उकसाया था, वह क्या ही कर सकती थी? वो तो मात्र 2 कौड़ी की एक सेविका थी, वो क्या कर सकती थी? मेरा ही मन रहे ना निज विश्वास, निज मतलब होता है स्वयं में। बोलते हैं कि जो मेरा ही मन है ना, वह मेरा मन अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पाया था कि जो तुच्छ कौड़ी की दासी थी, जो मंत्रा थी, वह 2 कौड़ी की दासी थी, वह मेरे क्या कर सकती है? जो मेरा मन था वही स्वयं में विश्वास नहीं रख पाया था। मतलब ये है कि मेरे मन में ही विश्वास नहीं था कि राम को ऐसा, मतलब जो राम को भटका रही थी कि राम को राजा बना दिया जाएगा तो भरत को कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे खुद अपने बेटे पर विश्वास नहीं था। ठीक है, तो बोलती है कि जो तुच्छ 2 कौड़ी की जो दासी है उसमें इतनी शक्ति नहीं, उसमें इतनी ताकत नहीं थी, वह इतनी बलशाली नहीं थी कि वह मेरे मन को चेंज कर दे। मेरे मन में ही कहीं ना कहीं ये खोट था, तभी मैंने ये सब किया। तो उसमें मंत्र की कोई गलती नहीं है कि उसने, ऐसा होता है ना कि मान लीजिए हमारे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है तो भले कोई व्यक्ति हमको कितना भी उकसाए, हम क्यों मानेंगे उसकी बात, लेकिन हमारे अंदर भी मन में कुछ ऐसा है तो थोड़ा सा कोई आग लगा दे, थोड़ा कोई धक्का दे दे पीछे से, पूरा उफान आ जाता है ना। तो वह बोलती है कि जो मंत्रा की गलती नहीं है, बिल्कुल मंत्रा ने मुझको उकसाया है, उसमें कुछ गलती नहीं है। तो मंत्रा में इतनी ताकत नहीं थी कि वह मेरे मन को चेंज कर दे। सिंपल सी बात तो ये है कि मेरे मन में ये था, मेरे मन में ये कपट है। तो मतलब वो कहती है कि जो मेरा मन था वह अपने आप पर विश्वास नहीं रख सका था।
क्लियर। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, अभागे मतलब समझते होंगे आप लोग। पंजर गत मतलब होता है शरीर के अंदर स्थित होकर के, मतलब शरीर के अंदर बैठ करके। अब जो कैकई है, जो महारानी कैकई है, वह अपने मन को, अपने हृदय को, क्या अपने मन की और हृदय को कोसती हुई बोलती है कि हे मन, हे हृदय, अब तो इस शरीर के अंदर स्थित होकर के जल, कि अरे अधीर अभागे मन, कि अरे अधीर अभागे मन, अब तू इस मन के अंदर, अब तो इस शरीर के अंदर जड़ करके मर। क्लियर। लिखा है वीर ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, क्योंकि ये जो जलने वाले भाव थे, जो ईर्ष्या वाले भाव थे, वो स्वयं तेरे अंदर जागे थे। तो बोलती है रानी कैकई कि अरे अभागे मन, अरे अधीर अभागे मन, अरे अधीर अभागे हृदय, तो इस शरीर के अंदर स्थित होकर जल, क्योंकि जो ईर्ष्या वाले भाव थे, ये जो जलने वाले भाव थे, वो तेरे अंदर जागे थे। आगे बोलती है पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। अब वे क्वेश्चन करते हैं, क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही था, क्या मेरे मन में केवल ईर्ष्या का भाव ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था, कि मेरे मन में सिर्फ जलन ईर्ष्या वाले भाव ही थे और कुछ नहीं था इसमें। क्या सेज बचा कुछ ना था और इस मन में, क्या इस मन में इस ज्वलन, इस ईर्ष्या के भाव के अलावा कुछ और शेष नहीं बचा था, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरे वात्सल्य मात्र को कोई मूल नहीं था। वात्सल्य मात्र मतलब क्या होता है, जब एक माँ अपने बेटे को प्रेम कर, मतलब माँ और बेटे का जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करती है अपने आप से कि क्या इस वात्सल्य मात्र का वात्सल्य मूल्य नहीं था। तो मतलब ये है कि वो ये समझाती है कि मैंने ये सब किया तो अपने बेटे के लिए ही किया है, ठीक है। हालांकि ये सब जो किया है, ये सब करा धरा सब भगवान का था, लेकिन वो बोलती है कि आप बेटे के प्रति जो प्रेम होता है उसका कोई मूल्य नहीं था, कि मैंने ये जो अपने सब कुछ किया है अपने बेटे के लिए किया है। तो कौन माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं करेगी, सभी माँ ऐसी चाहेगी अपने बेटे के लिए। आपकी माँ होगी वो भी चाहेगी मेरा बेटा सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च स्तर पर रहे, मेरा बेटा राजा बने। तो वही बोलती कि बेटे के प्रति जो प्रेम था उसके लिए मैंने ये सब किया, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। वो अपने आप से क्वेश्चन करती है कि वात्सल्य मात्र अर्थात बेटे के प्रति जो प्रेम का मूल्य होता है उसका कोई भी मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ बद से भी मेरा, बद से मतलब भरत को बोलती हैं, लेकिन आज वही जो मेरा बेटा है आज अन्य सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलिप को भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्या क्यों चूके। कि बोलती है कि थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, कि जो तीनों लोक है मुझ पर भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको मन में जो आ रहा, जिसको जो कहना भाई कह ले। बोलती है कि जो पूरे तीनों लोक हैं वो मुझ पर भले ही थूके, कोई परवाह नहीं है, जिसके मन में जो आ रहा है, जिसके मन में जो भी आ रहा है कहने के लिए, कुछ भी आ रहा वो मुझको कह ले, चूके ना बस कहने से। क्लियर। आगे बोलती है छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन बोलती है कि मुझसे जो माता का पद है, कि मैं भरत की माता हूँ, मैंने भरत को जन्म दिया है, भरत मेरा बेटा है, मैं भरत की माता हूँ, तो ये पद मुझसे ना छीने। तो बोलती है कि तीनों लोग भले ही मुझ पर थूक ले, जिसके मन में जो भी आ रहा है, जिसके मन में जो भी आ रहा है सब कुछ कह ले, कोई भी कुछ भी कहने से ना चूके। बस एक ही दुहाई है कि आप मेरे से जो माता होने का पद है भरत का वो न छूने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कि हे राम अब मैं तुझसे और क्या विनती करूं, बस मेरी इतनी सी विनती है, क्योंकि मैंने पाप तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन बस इतनी सी विनती है कि मेरी जो माता होने का पद है भरत का वो मुझसे न छीने जाए। बाकी तुमको जितना दंड देना है, जो कुछ कहना है, जो मन में आ रहा है वो आप लोग कह लीजिए। सॉर्टेड, सिंपल। आगे लिखा है कहते आते थे यही आज अभी नरदेही, नरदेही मतलब होता है मनुष्य। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, ये पुत्र पुत्री ये रहे कुमाता माता। बोलती है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, कि सदियों पुराने से, मतलब बहुत दिनों से, बहुत पुराने समय से जितने मनुष्य थे वो यही कहते आ रहे थे। क्या कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र भले, जो माता है वह कभी बुरी माता नहीं हो सकती है, भले जो पुत्र है वह बुरा हो जाए। तो ये जो बात वो सदियों पुरानी चली आ रही है, ये जो बात सदियों पुरानी चली आ रही है कि जो माता है वह कभी बेकार माता नहीं हो सकती है। माता कभी अपने पुत्र के लिए बुरा नहीं चाहेगी, भले पुत्र अपनी माता के लिए बुरा चाहे, लेकिन अब कहे सभी ये हाय वृद्ध विधाता। लेकिन हाय बड़ी दुख की बात है कि सदियों पुराने से जो बात चली आ रही थी अब
अब ये विराधाता के विरुद्ध हो गया, मतलब ये जो बात है अब ये विरुद्ध हो गई है। अब सब क्या बोलेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता बुरी माता हो गई है। क्यों माता बुरी माता हो गई और पुत्र पुत्र क्यों? क्योंकि पुत्र ने कभी नहीं चाहा था कि मुझको राजगद्दी मिले, तो पुत्र ने तो अपना सब कर्तव्य निभाया है, लेकिन माता ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। क्यों नहीं निभाया है माता ने? क्योंकि यहाँ पर सब लोग ये सोच रहे हैं कि भरत ने सब कुछ किया है, तो सब लोग कहेंगे तो दोषी मान लेंगे, साथ साथ में भरत को दोषी मान रहे कि भरत ने माता को उकसाया है, इसीलिए माँ ने ऐसा किया है, तो सब लोग भरत को दोषी मान रहे हैं। तो यही बोलती है कि मैंने अपने बेटे के लिए मैंने बहुत बुरा कर दिया है, क्योंकि सभी लोग भरत को दोषी मान रहे हैं। तो बोलते हैं कि पुत्र तो पुत्र ही है, पुत्र ने तो अपने कर्तव्य अपना धर्म सब कुछ निभाया है, लेकिन यहाँ पर एक जो माता है अपने पुत्र के लिए बेकार माता हो गई है। क्लियर? आगे लिखा है बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। अब वह सभा को लगता है जितने भी लोग थे कि पुत्र की मतलब भरत की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है, तो वे भरत का बताते हैं कि भरत ने ऐसा कुछ नहीं किया था, जितने भी सारे विचार थे वो मेरे मन में आए थे, मैंने ही सब कुछ किया है, मेरी सब कुछ गलती, इसमें भरत का कोई भी दोष नहीं है। तो बोलती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। बाह्य मात्र मतलब सिर्फ बाह्य शरीर, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। गात्र मतलब होता है शरीर। तो वो बोलती है कि मैंने भरत को सिर्फ ऊपरी से देखा था, मैंने भरत को सिर्फ बाहरी शरीर देखा है, इसका जो मृदुल, इसका जो कोमल शरीर है वह देखा, इसका जो दृढ़ निश्चय वाला हृदय है वह मैंने नहीं देखा। कि मैंने भरत का सिर्फ बाह्य हृदय देखा है, उसकी जो बाहरी बनावट है, उसकी जो बाहरी सुख सुविधा है वो देखिए, लेकिन इसका जो दृढ़ निश्चय हृदय मैंने उसको नहीं देखा है। लिखा है परमार्थ न देखा, मैंने इसकी भलाई नहीं देखी है, पूर्ण स्वार्थ से ज्यादा, बस पूरा का पूरा स्वार्थ ही सिद्ध किया है। कि मैंने अपनी भरत की भलाई नहीं चाही, मैंने इसका स्वार्थ सिद्ध किया है। मैंने क्या किया है? पूर्ण स्वार्थ सिद्ध किया है। इस कारण ही तो हाई आज ये विधाता, और इसी स्वार्थ के कारण आज ये वादा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब बोलती है कि युग युग तक मतलब सदियों सदियों तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो क्या बोलती है कि युग युग तक यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, जिसने अपने बेटे के लिए राज्य मांग लिया था, लेकिन उसका बेटा ही पराया हो गया था। तो मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, कभी की बातें चल रही है, और आने वाली जनरेशन होगी हमारे, उसमें भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो बोल रहा उन्होंने कि भाई उनकी बात सिद्ध हो गई है, कि सदियों से बात इनकी चली आ रही है, और आज भी हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में उसको पढ़ेंगे। तो गलती यहाँ पर देखा जाए तो रानी की नहीं, क्योंकि पहले से सब कुछ रचा रचा था, ठीक है? तो पूरा का पूरा सब कुछ सिस्टम आपके भगवान जी पर था, तो भगवान ने ये सब करवाया है, लेकिन वो तो ना देखने का नजरिया अलग अलग है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग कैकी को गलत समझते हैं कि कैकी ने ऐसे किया, तो अगर कैकेयी ने भी ऐसा किया होता तो उसने अपने पुत्र के लिए, तो कौन माँ अपने पुत्र के लिए ऐसा नहीं चाहिए? सभी माँ चाहेगी, लेकिन सॉर्टेड है, सिंपल सी बात है, कोई गलत नहीं है इसमें, सबका सब भगवान जी का रचा हुआ था, ठीक है? यहाँ पर समझ में आया। अब आगे लिखा है निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि जितने भी मेरे जन्म हो, तो मेरा जो जन्म हो, तो जो मेरा जीव है यह सुने कि धिक्कार था उसे जिसने महास्वार्थ ने घेरा। कि जब मेरा जितने भी मेरे जन्म, इस जन्म के बाद जितने भी मेरे जन्म हो, तो मेरा जो स्वयं का जो जीव है वह हर जन्म में ये सुने कि धिक्कार था, तुच्छ थी वह रानी जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जनना भरत सभाई। तो जैसे अपनी कैकेयी जो महारानी थी अपनी बातों को रख रही थी, तो इतना कहते ही जो राम है वह चिल्ला उठते हैं कि 100 बार धन्य वो वह एक लाल की माई, जिसने जननी है, जिस जननी ने है जना भरत सभाई। कि जिस जननी ने, जिस माता ने भरत से भाई को जन्म दिया है, उस माई की 100 बार धन्य हो, ठीक है? क्योंकि भरत भाई साहब बहुत ही अच्छे भाई थे, लक्ष्मण तो है ही, लेकिन भरत भी बहुत अच्छे भाई थे। क्योंकि जब वनवास वो लोग गए थे, तो वनवास जब वापस नहीं आए थे, 14 वर्ष तक उन्होंने जो राम की वो ना चरण पादुकाएं बोलते हैं, तो उनको राजगद्दी के नीचे रखा था, मतलब वो स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठे थे। उन्होंने शासन तो चलाया था, राजा तो भाई कोई तो होने, जिनकी पिता की भी डेथ हो गई थी, वहां आपके राम भी वापस नहीं आए थे, तो भरत ने शासन तो चला, मतलब राजा तो बन गए थे, लेकिन उन्हें राजा की गद्दी पर बैठे नहीं थे 14 वर्ष तक। उन्होंने उन्हीं की चरण पादुकाएं लेकर के उस चेयर के नीचे रख दिया था, मतलब देखो जो राजगद्दी होती है तो उसके नीचे उन्होंने उनकी चरण पादुकाओं को रख दिया, और 14 वर्ष तक वे राजगद्दी पर नहीं बैठे थे। तो भरत भी बहुत अच्छे भाई थे। तो वही बोलती है कि जिस जननी, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वह 100 बार धन्य हो। क्लियर?
आगे लिखा है पागल सी प्रभु के साथ सभी चिल्लाए, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माँ जिस जननी ने है जना भरत सभाई। तो जैसे राम ने बोला तो जितनी भी सभा बैठी हुई थी पीछे से बाहर भी जोर से चिल्लाने लगी थी कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माँ जिस जननी अर्थात जिस माता ने जन्मा है भरत जैसा भाई। जैसे राम बोलते हैं तो वैसे सभी लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं। आगे लिखा है हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को ऐसे यहाँ कमाया मैंने। अब कैगी बोलती है कि हाँ लाल कि मेरा जो एक पुत्र था मतलब मेरा जो भरत था आज भी मैंने उसको गंवा दिया था, आज मैंने उसको खो दिया है। विकराल मतलब होता है भय में कुछ मतलब होता है बदनामी, ये यहाँ कमाया मैंने और मैंने इस जन्म में अपने इस पूरे जीवन में जो भी मैंने कुछ किया है तो आज इस दोष के कारण मैंने अपने जीवन में भयंकर बदनामी ही कमाई है। क्लियर। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कि निज स्वर्ग मतलब अपना स्वर्ग भी उसी पर मैंने बार दिया था कि अपनी सुख सुविधा सब कुछ मैंने उसी पर बार दिया था और तुमसे भी हट लिया था, तुमसे भी अधिकार और तुमसे भी मैंने अधिकार छीन लिया था। पर वही आज है दीन हुआ रोता है, लेकिन आज वही तुच्छ की तरह रो रहा है। ठीक है। संकेत सबसे धृत हरिण तुल्य होता है कि जिस प्रकार जो एक हिरण होता है वह शिकार के डर से संकित रहता मतलब शंका में रहता है, वह संकित रहता है, ठीक वैसे ही आज जो भरत है वह संकित हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड मतलब क्या होता है चंदन और अंगार चंड मतलब होता है अंगार चंड मतलब प्रबल चंड क्या ज्वाला मतलब प्रबल चंड ज्वाला। तो बोलती है कि चंदन के समान जो मेरा भरत था आज वही अंगार अर्थात ज्वाला के समान प्रचंड हो गया। दैट मीन चंदन के समान मतलब कि जो भरत सरल स्वभाव वाला था, जो पवित्र सरल स्वभाव वाला था, आज वही इतना खतरनाक हो गया मतलब प्रबल अंगार वाला उसने रूप धारण कर लिया है। तो बोलती है कि जो भरत मेरा चंदन के समान, जो पुत्र मेरा साफ सुविधा वाला था मतलब बहुत ही सरल स्वभाव वाला था, आज वही क्या हो गया है प्रबल अंगार के समान हो गया है। ठीक है। आगे लिखा है तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो इससे बढ़कर और कौन ही दंड होगा मेरा कि मैंने इतना बड़ा दोष किया तो मेरा पुत्र भी मुझसे पराया होगा, तो इससे ज्यादा मेरे लिए और कौन सा दोष हो सकता है मतलब दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पानी मुंह की नद में। मुंह की नद मतलब होता है नदी में, पद मतलब पैर, पानी मतलब होता है हाथ। तो बोलती है कि मैंने इस मुंह की नदी में अपने हाथ पैर पटके। और जो लोग हैं वह क्या क्या नहीं करते हैं स्वप्न में और मद में, कि जो लोग हैं वह सपने में और मदहोशी में क्या क्या नहीं करते, ठीक वैसे मैंने अपने इस मुंह की नदी में अपने हाथ पैर को पटके हैं। आगे बोलते कि हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, कि अब चाहे मुझको कोई सा भी दंड दे दिया जाए, मैंने इतना बड़ा पाप किया है तो मुझे कोई सा भी दंड दे दिया जाए कि मैं अब नहीं डरने वाला। कितनी बड़ा दंड हो मैं अब नहीं डरने वाली हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, कि मेरे विचार अगर दयापूर्ण भी हो कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, सबको मेरे पर दया आए, तब भी मैं दंड लेने से नहीं डरूंगी, मैं दंड को स्वीकार करूंगी। हाँ दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, कि अब मेरे लिए दया और ये करुणा ये सब मेरे लिए क्या है व्यर्थ है, कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है, मैं पश्चाताप भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए आपकी दया, मेरे लिए आपकी करुणा, मेरे लिए आपका प्रेम, सहानुभूति सब की सब व्यर्थ है इस दोष की वजह से। ठीक है। आगे लिखा है वैतरणी सिंह आज जानवी वरना। जानवी मतलब गंगा नदी, वरुणा मतलब वरुणा नदी। वैतरणी मतलब होता है वैतरणी सिंह मतलब एक नरक की नदी होती है, इसको वैतरणी नदी बोलते हैं। तो बोलती है कि आज गंगा और वरुणा के समान जो है वह मेरे लिए वैतरणी अर्थात नरक की नदी के समान बन गई है। सहा सकती हूँ चिर नरक सुने विश्वविचारी। चिर नरक मतलब होता है सदियों तक नरक, कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जितने भी समय में लोग बैठे हुए हैं, वे ध्यान सुन लीजिए कि मैं बहुत लंबे समय तक नरक को चुन सकती हूँ मतलब सह सकती हूँ, लेकिन मुझको स्वर्ग की जो दया है वह दंड से भारी है। किंतु मेरे लिए जो दया है ना, क्या मुझ पर दया दिखाओ दंड न दो, तो वह मेरे लिए दंड से भी भारी है। क्लियर। आगे बोलते लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, कि पुलिस मतलब होता है वज्र से भी कठोर, पुलिस मतलब वज्र पत्थर से भी कठोर। तो बोलती है कि मैंने अपने वज्र पत्थर से भी कठोर कलेजे को लेकर के इसके लिए तुम्हें वन भेजा, और मतलब भरत के लिए मैंने तुम्हें वन भेजा था, कि मैंने अपने कठोर कलेजे को लेकर के अर्थात इस भरत के लिए ही मैंने तुमको वन भेजा। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब। बोलती है कि अब तुम इसी के लिए घर चलो, क्योंकि भरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, भरत की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं, सारी गलती क्या है मेरी ही है। ठीक है। आगे बोलते कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि अब मैं कुछ और भी कहूंगी तो लोग इसको क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने पीड़े रहो ना मुझसे न्यारे, कि मुझको मेरा भरत प्यारा है और इस भरत को तुम प्यारे, तो तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो गई हो, है ना, कि मेरे को भरत प्यारा है, भरत को तुम प्यारे हो, तो मेरे लिए अब 2 गुने प्यारे हो गए हो, तो अब मुझसे दूर मत रहो।
आगे बोलती हैं कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, कि मैं भरत को नहीं जानती, मैंने सिर्फ भरत का ऊपरी वो देखा था, है ना, लेकिन मैं माता होती हूँ भरत को अंदर से नहीं जानती, लेकिन तुम तो इसको जानती हो और अपने से पहले इसे तुम मानते हो और अपनी सुख सुविधाओं से पहले तुम भरत की सुख सुविधा के बारे में चिंता करते हो। ठीक है, तो बोलते हैं कि मैंने तो भरत को नहीं जाना, लेकिन तुम तो इसको अच्छे से जानते हो और अपने से पहले तुम इसको मानते भी हो। तुम भ्राताओं का परस्पर प्रेम जैसा, कि तुम भाइयों का परस्पर मतलब होता है आपस में, कि तुम दोनों भाइयों का आपस में जैसा भी प्रेम था, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा, तो वैसा जो प्रेम है वह आज सारे सभा के सामने प्रकट हो गया है। अगर ये सब नहीं होता, वनवास नहीं जाता, तो इनका जो प्रेम था भाई वो कैसे प्रकट होता, नहीं होता। तो आज जब केकी ने सब कर दिया तो इसकी वजह से भरत और राम का प्रेम प्रकट हुआ है, भरत का राम के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। तो बोलती हैं कि जो भाइयों का जो आपस में प्रेम है वह आज इस प्रकार प्रकट हो गया है, तो जो पाप दोष, जो मैंने पाप किया तो वह मेरे लिए पुण्य संतोष के समान हो गया है। मैं रहूं पंकिला मतलब होता है कीचड़, कि मैं भले ही कीचड़ में सनी हुई रहूं, पंकिला मतलब कीचड़ में सना हुआ, तो बोलते कि मैं भले ही कीचड़ में सनी रहूं, लेकिन मैंने अपने कोख से कमल के समान भरत को जन्म दिया। तो बोलती हैं कि मैं भले इस दोष के कारण मैं कीचड़ के समान रहूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने कोख से भरत के समान पुत्र को जन्म दिया है। बोलती हैं आगत ज्ञानेंद्र उच्च भाल ले लेकर, कि उच्च भाल मतलब होता है उच्च मस्तिष्क अर्थात उच्च बुद्धि को लेकर, कि उच्च बुद्धि को लेकर कि जो ज्ञानी जन है वो यहाँ आए और तुमको अतुल युक्तियां देकर के समझाए, कि उच्च बुद्धि वाले जो ज्ञानी है वो यहाँ आए और तुमको अतुल युक्तियां देकर के समझाए कि मेरा तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि मेरा तो सिर्फ एक ही हृदय है। वो कौन है, मतलब मेरे हृदय में सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम भरत है, तो मेरा हृदय में सिर्फ एक ही बेटा है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा और उसी भरत ने आज तुमको भुजा भर के भेंट लिया, तो मतलब अब तुम घर लौट चलो, क्योंकि भरत की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगे तो भरत को सब लोग दोषी मानेंगे। तो यहाँ पर आपका जो केकी का अनुताप वो खत्म होता है। तो इस चैप्टर में क्या आपको पता चला कि केकी का अनुताप अर्थात केकी का पश्चाताप, मतलब जो रानी केकी अपना पश्चाताप करती है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सुनने से क्या था कि पश्चाताप करने के बाद भी जो रानी केकी ने पश्चाताप किया, भरत ने मनाया, लेकिन फिर भी राम आपके वापस नहीं गए थे। ठीक है, जब वापस नहीं गए थे तो राम की जो चरण पादुकाएं थी उनको लेकर के भरत गए, तो उनकी राजगद्दी के सामने उन्होंने रख दिया, तो उन्हीं को उन्होंने पूजा की थी, शासन उन्होंने चलाया, मतलब राजगद्दी पूरे संभाला उन्होंने, लेकिन वो राजगद्दी पर बैठे नहीं, क्योंकि वहां पर किसका हक था, राम जी का हक था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत इस तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।